सबसे पहले इसका किया फ्यूल मीटर चेंज, ने चेक किया, बोला इसका O2 सेंसर ख़राब हो चुका होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आ चुके हैं अपनी ही डोमिनार 250 को लेके। इसका 2 साल हो चुका है ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। तो 2 साल हो चुकी है गाड़ी की। सबसे पहले मैं आपको इसका डेट ऑफ परचेज़ बता देता हूँ। 6 जनवरी 2022 को ये गाड़ी हमने परचेज़ की थी। 12,440 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। इतनी दिनों में क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह और कैसी है बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बाइक को साइड से लुक देख लो, बिल्कुल ही डोमिनार 400 के जैसा है। ठीक है, एक मतलब जिसको 250 और 400 के रिगार्डिंग उतना नॉलेज नहीं रहेगा ना, उसको नहीं पता चलने वाला ये एक 250 है। बाइक की अर्गोनॉमिक्स की, डायनेमिक्स की अगर बात की जाए, पूरा डोमिनार 400 से जैसे ही दिखती है। बस टायर्स थोड़े कम पतले वाले आते हैं इसमें। वो एक बात है। उस समय हम लोग को करीब 2 लाख की पड़ गई थी ये बाइक 2 साल पहले। और एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं पहले इसका, बाइक के चारों ओर से आप लोग लुक देख लो, फिर इसमें बताते हैं इसमें क्या क्या काम करवाया है हमने। और जैसे कि ये गोल्डन वाला हो गया, ये सिल्वर आता था, इसे हमने गोल्डन कराया एंड ऑल। स्टिकर वर्क जो भी थी, जब हमने बाइक ली थी तो अलॉयज़ इसके सिल्वर में आते थे, उससे बाद में हम लोग ने ब्लैक पेंट करवाया है बाहर से। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में भी क्या कितना खर्चा पड़ता है बात करेंगे। सबसे पहले एक क्विक रिव्यू कर देते हैं बाइक का। ये रही डोमिनार 250। ठीक है, फ्रंट से आप लोग पहले लुक देख लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट हम लोग को कम्प्लीटली LED सेटअप मिल जाता है। ये वाली जो चीज़ है ये अपर बीम के लिए है और ये लोअर बीम। इस बाइक में ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगती है कि अपर बीम और लोअर बीम साथ में जलती है और बहुत ही अच्छी लाइट है। क्योंकि ये एक टूरर स्पोर्ट बाइक, क्रूज़र स्पोर्ट बाइक बोल सकते हैं आप इसको। तो टूरर स्पोर्ट बाइक है, उसके हिसाब से लाइटिंग ना इस गाड़ी की सबसे बेस्ट पार्ट है। लाइट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी बाइक में या तो अपर जलेगा या तो डीपर जलेगा, इसमें अपर डीपर साथ में जलता है और बहुत अच्छी दिखती है। एग्रेसिव हेडलाइट है, बड़ी सी बल्की सी। जैसे कि 250 ड्यूक भी आती है हमारी, उससे भी बड़ी हेडलाइट लगती है इसकी, थोड़ी बल्की है बाइक। नाउ दिस इज़ 37 mm UHD फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जा रहा है हमें 37 mm का। ये सिल्वर में आता था, थोड़ा सा फट भी गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये अंदर सिल्वर है। इसे हम लोग ने गोल्डन रैप कराया है बाहर से। इसका ज़्यादा कुछ नहीं, वो 200-250 रुपया पड़ा था, दोनों साइड में उन्होंने गोल्डन रैप कर दिया था। नाउ अगर बात कर ली जाए टायर सेक्शन एंड ऑल एंड फ्रंट टायर की, हम लोग को यहाँ पे 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है देखने को फ्रंट में, बाइब्री के डिस्क कैलिपर्स के साथ। एक और बेस्ट पार्ट इस बाइक में, ये बाइक डुअल चैनल ABS का सपोर्ट में है। इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाता है हमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी की बाइक में होना ही चाहिए डुअल चैनल ABS, इतनी बड़ी बाइक है तो। सिल्वर मिलता था अलॉय, जिसे हमने ब्लैक कराया है। इसका भी कुछ खास खर्चा नहीं पड़ा, अगला टायर और पिछला टायर दोनों मिला के 500 रुपये पड़े थे इसे ब्लैक कराने के। 300 mm की डिस्क ब्रेक आप लोगों ने देख लिया है। नाउ फ्रंट टायर सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 100/80 17 इंच के अलॉय व्हील्स। दिस इज़ नॉट अ रेडियल टायर, M/C नॉर्मल टायर मिलता है हमें, रेडियल टायर नहीं है, रेगुलर टायर जो आता है। 100/80 सेक्शन का। तो फ्रंट टायर का ना सेक्शन मुझे फेयर इनफ वाइड लगता है। फ्रंट टायर की सेक्शन में उतनी दिक्कत नहीं है। नंबर प्लेट होल्डर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसकी प्लेसिंग यहाँ पे होती है वैसे। जस्ट फॉर फन हमने यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर लगा दिया। यहाँ हमारे चैनल का नाम देखने को मिल जाता है आपको, जो हमने बाहर से कराया, ऑब्वियस सी बात है। नाउ कमिंग टू द मेन सेटअप, द मेन इंजन वही इंजन है जो आपको ड्यूक 250 में भी देखने को मिलता है। थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है इसमें, थोड़ी सी ट्यूनिंग अलग है इसमें। KTM एंड बजाज दोनों इंजन शेयर करता है 250cc एंड 200cc सेगमेंट में। नाउ दिस इज़ 248.77cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस कर देता है 27 bhp एंड 23.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
सो सेम पावर फिगर्स है। थोड़ी सी ड्यूक हल्की होने के कारण उसका पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा बेहतर है इससे, थोड़ा फास्ट जाती है वो इनिशियल में। सो वो एक बात है, क्योंकि थोड़ी हल्की है और सेम इंजन है, सेम पावर है, सो इसके वजह से थोड़ी सी वो इनिशियल में फास्ट निकलती है। नाउ इंजन की बात होगी। नाउ यहाँ पे आपको कूलेंट देखने को मिल जा रहा है। सो लिक्विड कूल गाड़ी, मैंने बता दिया आपको, सिंगल सिलेंडर, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब आते हैं इसके टैंक सेटअप एंड ऑल पे। सो सबसे अच्छा ना इसका ये जो ग्राफिक्स वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। बड़ी सी बल्कि सी हमें टैंक देखने को मिल जाती है। 13 लीटर्स की टैंक है। सो 250 सीसी की बाइक है, ठीक है, इसीलिए, और एक टूरर बाइक है, इसलिए इसमें बड़ी अच्छी खासी बड़ी टैंक मिल जाती है 13 लीटर्स की। ये रहा इसका मीटर। आपको फर्स्ट जेन डोमिनार 400 में जो मीटर आता था, सेम टू सेम मीटर उठा के इसमें डाल दिया गया है। अभी की जो डोमिनार आती है यूजी वगैरह और टूरिंग सेटअप के साथ, उसमें पूरा ही अलग हो चुका है मीटर, और ज़्यादा डिजिटल दिखता है उसका मीटर, फ्यूचरिस्टिक दिखता है। बट इसमें जो फर्स्ट जेन डोमिनार आती थी उसका ही मीटर लगा हुआ है, सेम टू सेम। इसमें ना गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर आता है ना कुछ, बस उसमें न्यूट्रल का, यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी गाड़ी तो न्यूट्रल का ब्लिंक करेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ से मोड्स वगैरह सेट हो सकते हैं, आपने क्या कितना चलाया है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर ये रहा, आरपीएम मीटर ये रहा, यहाँ स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, टाइम वगैरह और ऑल, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। बात कर ली जाए अगर चाबी की, ये रही इस बाइक की चाबी, जो कि अच्छी दिखती है, लेद कटिंग चाबी हमें देखने को मिल जा रहा है। ये रहा अपना बाइक का क्विल स्विच, हमने हज़ार्ड बाहर से इंस्टॉल कराया हुआ, तो ये हज़ार्ड का स्विच है। बाकी अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न आपको अभी बजा के सुना देंगे, फेयर इनफ गुड है। पास की लाइट, एक और अच्छा है ना, इसमें स्लिपर असिस्ट क्लच मिल जा रहा है हमारी बाइक में। सो स्लिपर क्लच के कारण शिफ्टिंग स्मूथ है एंड अच्छा है, मतलब एकदम से, मतलब क्या बोले, रश में अगर आपको क्विक डाउन शिफ्ट करना है या अप शिफ्ट करना है तो वो सारी चीज़ों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ एक बार मैं आपको हॉर्न बजा के सुना देता हूँ, तो ठीक ठाक हॉर्न है इसमें। सुनाओ, ये सेल्फ है ना, ये आपका जो बता रहे थे ना अपर डिपर की जो लाइट की है ये। सो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ अपर जलाना है तो चाहे अपर भी जला सकते हैं, चाहे तो सिर्फ लोअर जलाना है तो सिर्फ डीपर भी जला के रख सकते हैं, वो पूरी आपकी चॉइस है। कमिंग थ्रू द सीट सेटअप एंड ऑल, 800 mm की सीट हाइट है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5'11", मुझे इस बाइक को हैंडल करने में ना आदत हो गई है उतने दिन से चला के, तो मुझे इस बाइक को हैंडल करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। सो हाइट भी मेरी ठीक ठाक ही है। सो उसके कारण थोड़े से शॉर्ट राइडर्स जो होंगे ना, शॉर्ट हाइट के राइडर्स, उन्हें ये बाइक को हैंडल करने में परेशानी हो सकती है। सो हाँ, इस बाइक को लेना तो एक डिस्क्लेमर मान के चलो कि शॉर्ट हाइट के राइडर्स को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सिटी में इससे काबू करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सिटी में ना जब आपको छोटी जगह में घुमाना वगैरह पड़ता है, इस बाइक का टर्निंग रेडियस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत कम घूमती है, बहुत कम कटती है, सिर्फ इतनी सी कटती है ये बाइक और ख़त्म है इसका टर्निंग रेडियस। सो इसीलिए तो आपको घुमाने वगैरह में पता चल जाएगा इसका वेट। सो एक चीज़ ये है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख के चलना। सबसे ये भी बहुत अच्छी पार्ट है इसमें कि डुअल बैरल हम लोग को एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट इसका इतना भारी है कि आवाज़ लगता ही नहीं कि एक 250 सीसी की बाइक चल रही है। आप इसे चलाओ और एक ड्यूक 250 को लाओ, दोनों का एग्जॉस्ट नोट में आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। सो ये चीज़ मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगी। इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत भारी है, एकदम मासिव, बड़ा सा, बल्कि अच्छा लगता है ये देखने में। हमें यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन रियर में देखने को मिल जा रहा है। हमारा एक एग्जॉर का स्टिकर यहाँ लगा हुआ है, एक फ्लाई बाय का स्टिकर यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पे मोटरराइड्स का हमारा चैनल का लोगो। D250 की ब्रांडिंग सेक्सी लग रही है देखने में, जो कि नाउ कमिंग थ्रू द रियर सेटअप। अगर रियर सेटअप की बात कर ली जाए, टेल लाइट LED में, ठीक है, सारे टर्न इंडिकेटर्स LED में, पूरी डोमिनार 400 जैसा। बस एक जो मुझे चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अपनी बाइक में, बिल्कुल भी नहीं, वो है इसका रियर टायर। 130/70/17, सीरियसली
ड्यूक 250 में 150 सेक्शन का टायर आता है ना, इसमें 130/70/17 वो भी रेडियल नहीं है, नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है। जो 130 में ऐसे भी रेडियल टायर जल्दी मिलता नहीं है। 130/70/70 की हमें रियर टायर देखने को मिल जाता है ना, ये ठीक है, कम से कम डुअल चैनल ABS है आपका, 230 mm का पीछे में डिस्क ब्रेक बाइब्री के सेम कैलिपर्स के साथ मिल जा रहा है। ये चीज़ बहुत पतली लगती है और अगेन इसे कॉस्ट कटिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 250 है ना। इसका जो अलॉय भी है ये भी सिल्वर में था, जिसे हम लोगों ने ब्लैक कराया। अलॉय व्हील भी इसका पतला सा है। सो इस पे 150 की सेक्शन की अगर टायर भी इंस्टॉल करा दी जाए ना, तो भी वो टायर बहुत गोल सा दिखेगा, डोमिनार 400 की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका अलॉय भी बहुत अच्छा खासा चौड़ा सा है। सो ये एक बात है। नो आपका टेल लाइट एंड ऑल ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बात कर ली जाए अगर इधर से, सो हमें एक यहाँ पे चेन कवर देखने को मिल जाता है। ओपन चेन सिस्टम है, ठीक है। अभी यहाँ पे चला रहे थे तो ये फंस चुका हमारी चेन में। ओपन चेन सिस्टम है। आपको हमें 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर में ल्यूब क्लीन करना ही पड़ता है। जिस जगह हम रहते हैं सिटी में ये बाइक ज़्यादातर चलती है, उसके कारण ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, इसे हमेशा आपको क्लीन साफ़ सुथरा रखना ही पड़ेगा। ल्यूब क्लीन समय से करते रहोगे, गाड़ी भी अच्छी चलेगी, मज़ा भी आएगा चलाने में। कमिंग टू द गियर बॉक्स एंड ऑल, गियर बॉक्स 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है अपने को, 1 डाउन 5 अप, ठीक है। सो अच्छा खासा टॉल गियरिंग इस बाइक की, अच्छी खासी पिकअप है। तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी इशू नहीं है, बढ़िया चलती है बाइक, मज़ा आता है चलाने में। पावर, पिकअप, बिग बाइक फील भी है। आप इसे लेके आराम से टूर कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उन सारी चीज़ों में। अब बात कर लेते हैं 2 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई है इस बाइक के रिगार्डिंग। सो पहली प्रॉब्लम बाइक लेते के साथ होना स्टार्ट हुआ था पिछला ब्रेक का। रियर ब्रेक इसका बहुत ख़राब था, अभी भी कुछ बहुत बेहतर नहीं है। अगला ब्रेक में कभी प्रॉब्लम नहीं आया है, अगला ब्रेक बहुत तगड़ा भी है, टायर सेक्शन भी अच्छा है, चलाने में भी अच्छा लगता है। बस पिछला जो ब्रेक है ना, नो, एकदम इस बाइक का रियर ब्रेक मुझे पता नहीं क्यों लेते के साथ ही मुझे अच्छा नहीं लगने लगा था। फिर मैंने उन्हें दिखाया भी, उन्होंने कुछ तो यहाँ से कुछ सेटिंग किया, इसे खोला, उसे पंप किया, एयर वगैरह निकाला, वापस से फिट किया। उसके बाद कुछ हद तक ठीक लगने लगा था ब्रेक, लेकिन फिर भी इसकी रियर ब्रेक में वो वाली बात नहीं है जो बाकी दूसरी ड्यूक वगैरह के जो ब्रेक में बात है, ठीक है। इसकी पिछली ब्रेक में एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हमें फेस हुई माइलेज। हमारी बाइक सिटी में चलती है, ठीक है। सिटी में ये बाइक 22 से 25-26 के ही बीच में माइलेज देती है, उससे ज़्यादा माइलेज, मतलब सिटी में भी हमारी बाइक ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में ही चलती है। आप हाईवे पे जाओगे, हो सकता है आपको 28 से 30 की माइलेज मिल जाए, बट मैं जिस जगह पे हूँ, मैं जैसे चला रहा हूँ, मुझे 22 से 25-26 से ज़्यादा का माइलेज कभी नहीं मिला इस बाइक से। पहला बात है ये। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी मुझे, ये बाइक मिस करती थी। मिसिंग प्रॉब्लम इसमें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब 4000-5000 RPM पे बाइक मिस कर रही है। हमने इसे शोरूम पे ले जाके खड़ा कर दिया, बताया कि इतना सारा प्रॉब्लम है ये वगैरह। उन्होंने जो बॉश वाली जो मशीन आती है ECU यूनिट से कनेक्ट करके, उन्होंने उसमें चेक किया, उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम्स डिटेक्ट नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम डिटेक्टेड हमेशा उसमें शो करता रहा, बट स्टिल मैं बोल रहा था कि हो रही है प्रॉब्लम, आप देखो चला के। उन्होंने भी देखा चला के, मिस कर रही थी। फिर उन्होंने सबसे पहले इसका किया फ्यूल मीटर चेंज। फ्यूल मीटर चेंज करके हमने चलाया, बोला इनका फ्यूल मीटर ख़राब है। फ्यूल मीटर चेंज करके चलाया, कोई सुधार नहीं आया। फ्यूल मीटर नया लग चुका है, इसमें कोई मतलब नहीं रखाया उससे, वैसी की वैसी ही रही। कुछ दिन के बाद फिर से हमने चेक किया, बोला इसका O2 सेंसर ख़राब हो चुका होगा। इस बार O2 सेंसर चेंज हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर से बहुत जांच करने के बाद पता चला हो सकता है इसका थ्रॉटल बॉडी में कुछ कचरा जम गया होगा। थ्रॉटल बॉडी भी वॉश हो गया,
फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लास्टली TPS सेंसर करके जो एक चीज़ आती है उसे चेंज कराया हमने, तब जाके गाड़ी सुधरी। सो फ्यूल मीटर भी चेंज हो चुका है, इसका फ्यूल गेज और आपका जितना भी ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बताई, सारा चेंज होने के बाद जाके ये गाड़ी सुधरी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे फेस हुआ है अभी तक। खर्चा ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ली है गाड़ी, क्योंकि वारंटी में ही थी, तो वारंटी में आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मेरी फ्री में ही चेंज हुई, तो ज़्यादा कुछ हमको लगा नहीं। सर्विस का जो फ्री सर्विस के बाद जो सर्विस होती है उसमें जो पेड सर्विस का मुझे लगा वही लगा जो नॉर्मल सबको लगता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे इसका राइड रिव्यू भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहिएगा, इसका राइड रिव्यू भी बहुत जल्द आने वाला है। सो इतनी कुछ चीज़ थी इसके बारे में। थैंक यू।